दूसरे सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये दूसरा सत्र जो है मैं डेडिकेट करना चाहता हूं वाद के बारे में। वाद जैसे कि जातिवाद, जैसे कि भाषावाद, रंगवाद, नस्लवाद। आप सब लोगों को ये चीज तो पता है ना कि जापान की कौन सी भाषा है? जापानीज, बराबर है। चाइना की कौन सी भाषा है? चाइनीज, राइट। फ्रांस की कौन सी भाषा है? फ्रेंच। इंडिया की कौन सी भाषा है? इंडियन। हिंदी नहीं। हिंदुस्तान की अभी तक एक निर्धारित भाषा हिंदुस्तानियों ने ही स्वीकारी नहीं है, और यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब मैं भाषावाद पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जो आज भाषा को लेकर पूरे भारत में लड़ाई छिड़ी हुई है, एक जंग छिड़ी हुई है, आपको इस चीज को जानना जरूरी है कि ये लड़ाई जब अंतिम दौर में पहुंचेगी तब क्या होगा। यूरोप का बंटवारा सिर्फ भाषा के झगड़े को लेकर हुआ। पूरा यूरोप खंड खंड हो गया। 30 से 35 देश बन गए। पोलैंड बना जहां पोलिश चलती है, जर्मनी बना जहां जर्मन चलती है, फ्रांस बना जहां फ्रेंच चलती है, इटली बना जहां इटालियन चलती है। ठीक उसी तरह से भारत का भी बंटवारा हो सकता है सिर्फ भाषा को लेकर। आप लोगों ने अंग्रेजों का एक नारा तो सुना होगा ना, डिवाइड एंड रूल, सुना है ना। और लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया, उनके आपसी झगड़े कराए, और फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी सक्सेस हो गई। गलत है, गलत कहते हैं लोग। डिवाइड एंड रूल का जो सही तरीके से उपयोग अंग्रेजों ने किया वो इस तरह से किया कि उन्होंने हिंदुओं को विभाजित कर दिया, हिंदुओं के बीच में दरारें पैदा कर दी। कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। 4 वर्णों में विभाजित करने के बाद फिर और गौणों में विभाजित करना शुरू कर दिया, और उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब हो गई। आज के हमारे नेता क्या अंग्रेजों से कम हैं? बताइए। सब यादव वोट बैंक, दलित वोट बैंक, सारे वोट बैंक तैयार कर रखे हैं, क्या ये अंग्रेजों से कम है? क्या ये डिवाइड एंड रूल नहीं है? ये भी डिवाइड एंड रूल है। हम आज यहां पर बात करने आए हैं, और मैं आप लोगों को एक चीज सबसे प्रथम क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं कोई पॉलिटिकल नेता नहीं हूं, मेरी कोई पॉलिटिकल माइलेज पाने की थिंकिंग नहीं है। मैं यहां पर सिर्फ एक जागृति के काम के लिए, और जागृति के बाद क्रांति के काम के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को लोकतंत्र, जो इस शोकतंत्र के बारे में बताना चाहता हूं, और इस जो वर्तमान की चुनौतियां, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस कर क्यों रहे हैं? मुद्दा ये, डिस्कस कर क्यों रहे हैं? हम इस बारे में ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो अतीत होता है उससे सबक सीखकर वर्तमान बनता है, और वर्तमान के कार्यों में अपनी भूमिका निभाकर आपका भविष्य बनता है। हम यहां पर अपना भविष्य बनाने, उसके बारे में सोचने, उसकी नींव रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो भी सब्जेक्ट पर, जो भी विषय पर चर्चा होगी, जो भी विषय मैं बताने जाऊंगा, उसका आप सीधा सीधा ताल्लुक अपने भविष्य से रखिए। अपने वर्तमान में आपको कर्म करना है, अपनी भूमिका को पूरी तरह निभाना है। मैं आप सभी लोगों से इस बारे में एक बात बताना चाहता हूं, और वो सब्जेक्ट है कश्मीर में अलगाववाद का चलता हुआ नाद। आज करीब 76 दिन हो चुके हैं, कश्मीर घाटी धूम धूम करके चल रही है। हमारे सैनिक जो शहीद हो रहे हैं, जिनकी लाशें तिरंगे में लिपटाकर दिल्ली भेजी जा रही हैं, उनके परिवार वालों का इंटरव्यू नहीं दिखाया जाता। वहां पर जो 50-55 दंगा करने वाले लोग मारे गए हैं,
उनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये क्यों हो रहा है? कश्मीर मुझे हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको सब लोग ध्यान से सुनिए। वो जो भाई साहब पानी दे रहे हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट ऐसा है, अगर इजराइल में से यहूदियों को निकाल दिया जाए या जुदाइज्म को अलग कर दिया जाए तो इजराइल का क्या अस्तित्व बचेगा? नहीं बचेगा। पाकिस्तान से अगर इस्लाम हटा दिया जाए तो क्या पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा? नहीं बचेगा। उसी तरह से हिंदुस्तान से हिंदुओं को निकाला जा रहा है। आप सोचिए, क्या हिंदुस्तान का अस्तित्व बचेगा? नहीं बचेगा। जिस स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जहां जहां हिंदू लुटा है, जहां जहां हिंदू पिटा है, जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में गया है, वो क्षेत्र, वो भूभाग, वो खित्ता हिंदुस्तान से टूटा है, हिंदुस्तान से अलग हुआ है। कश्मीर में भी यही हो रहा है। और मैं कुछ कहूंगा, आप लोगों को सिर्फ हाथ उठा के जय कहना है। मैं भारत के वीर सिपाहियों के बारे में कहना चाहता हूं और आपको सिर्फ जय कहना है। सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, आईटीबीपी कमांडोज की, मरीन्स की, अल्फा कमांडोज की, मुंबई पुलिस की, भारत की पुलिस की, नक्सलवादियों से लड़ने वाले जांबाज सिपाहियों के परिवार वालों की, वो माताएं जो ये मानती हैं कि उनके बेटे भारत की धरती पर शहीद हुए तो उनका जीवन सफल हो गया, ऐसी माताओं की वंदे वंदे। यहाँ पर दूसरे स्तर पर वो विराम दे दो। जय श्री राम।